औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे मीठी मीठी इस्लामी भाइयों और बहनों, हमारे यानी क्या बोलते हैं सैयद दरबान क़ादरी इस्लामिक चैनल के तमाम व्यूवर्स को, तमाम हमारे चाहने वालों को, खुलफाओं को, मुरीदों को मैं दिल की अमीर गहराइयों से ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद देते हुए आज फिर से मैं आपके सामने सूरह मुल्क की फ़ज़लियत और सूरह यासीन की फ़ज़लियत लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। सबसे पहले तमाम लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी, सैयद क़ादरी दरबान इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट करें, और हाँ, हमारे तमाम बयानात को सुने और यानी दूसरों को शेयर करें, फॉरवर्ड करें। ये जो सैयद क़ादरी दरबान इस्लामिक चैनल जो खोला गया है, आप सबके मशवरे से, आप सबको कुरान और हदीस की रोशनी में यानी दीन की बातों को मालूमात कराने के लिए ये चैनल खोला गया है। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं और यानी क्या बोलते हैं कमेंट करते रहें। सूरह मुल्क की फ़ज़लियत और सूरह यासीन की फ़ज़लियत आज का मौजू है, उसकी फ़ज़लियत सुने। और जितने भी लोग हमारे व्यूवर्स और देख रहे हैं यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, उन सब को ये तमाम ज़िक्र और अज़कार करने की इजाज़त कामिल दी जाती है। सूरह मुल्क की फ़ज़लियत, सूरह मुल्क यानी तबारकल्लज़ी, जो शख्स हर रोज़ मगरिब की नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़े तो तमाम बलाओं से महफूज रहता है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स नमाज इशा इसे एक बार पढ़े वो अजाब, खब्र और मुनकिर नकीर के सवालात से महफूज रहता है। तिरमिज़ी शरीफ में इस बात का जिक्र है। हुजूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं चाहता हूँ कि मेरी हर उम्मती के दिल में ये सूरत रहे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि हुजूर अनवर ने फरमाया कि जो शख्स इस सूरत को हर रोज़ 5 मरतबा पढ़े, कल क़यामत के दिन ये सूरत अल्लाह से सिफारिश करके दोज़ख से नजात दिलाकर जन्नत में दाखिल कराएगी। निसाई में इस बात का जिक्र है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 41 मरतबा इस आयत को पढ़ेगा तमाम मुश्किलात से नजात पाएगा और तमाम हाजतें बर आएंगे। अगर कर्ज़दार होगा तो कर्ज़ अदा हो जाएगा। इसके पढ़ने वाले को इतना सवाब मिलेगा कि गोया वो शब कदर को रात भर जागा और रात भर खुदा की इबादत की। अबू दाऊद में इस बात का जिक्र है। सूरह यासीन शरीफ की फ़ज़लियत, सूरह यासीन शरीफ के 4 नाम हैं, नाजिया, दाफिया, शाफिया, खाजिया, नाजिया। इस वास्ते कहा जाता है कि इसके पढ़ने वाले को सकरात, खब्र और हश्र सिरात के अजाब से नजात मिलती है। दाफिया इस वास्ते कहा जाता है कि इसके पढ़ने से जुमला बलायत दाफे हो जाते हैं। शाफिया इस वास्ते कहा जाता है कि मरीज़ पर रोज़ाना एक बार 11 रोज़ तक पढ़कर दम करने और पानी पर दम करके पिलाने से जल्द शिफा हो जाती है। खाजिया इस वास्ते कहा जाता है कि रोज़ाना 3 बार 40 रोज़ तक बिला नागा पढ़ी जाए तो इसकी हाजत पूरी हो जाती है। जुमला मोहम्मद दीनी दुनियावी के लिए सूरह यासीन का पढ़ना अक्सर का काम करता है। रिज़्क़ कुशादगी की और हलाकती दुश्मन के लिए नमाज सुबह के बाद 40 दिन तक 5-5 मरतबा पढ़ने से मुराद हासिल होती है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ का एक दिल होता है और कुरान का दिल सूरह यासीन है। सूरह यासीन एक बार पढ़ने से 10 कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब मिलता है। सूरह यासीन की फ़ज़लियत भी आप समझ रहे हैं, सूरह मुल्क की फ़ज़लियत को भी आप जान रहे हैं। इसके पढ़ने से रज़ा इलाही हासिल होती है और पढ़ने वाले की मग़फ़िरत की जाती है। जब यह सूरा मरने वाले के करीब पढ़ी जाती है तो 1000 फरिश्ते नाजिल होते हैं और इसके गुनाह की बख्शिश मांगते हैं और गुस्ल के वक्त मौजूद रहते हैं, जनाजे के साथ जाते हैं और नमाज जनाजा पढ़ते हैं, दफन में शरीक रहते हैं। सकरात के वक्त एक फरिश्ता इसके वास्ते बहशत से शरबत लाकर पिलाता है। अगर बांझ औरत सिद्दीक़ दिल से 40 रोज़ तक पढ़े तो साहिब औलाद हो जाएगी। अगर बांझ औरतें 40 दिन तक यानी पूरे यानी क्या बोलते हैं कामिल तक़वे के साथ, परहेज़गारी के साथ, सोम सलात की पाबंदी के साथ अगर पढ़ेगी तो उसे औलाद हो जाएगी। जिस पर जादू अशरफ का असर हुआ तो 21 रोज़ तक दम करके या दम का पानी पिया करे तो जादू असर दूर हो जाएगा।
जो शख्स यासीन वल कुरानुल हकीम लिख कर अपने पास रखे तो हर दिल अजीज हो, सब लोग इसकी इज्जत करेंगे, दुश्मन सरंगोज हो जाएंगे। यासीन 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 5 बार लिखकर सुबह नारमू घोल कर पीने से हाफिजा ज़्यादा हो जाएगा। जिसको भूलने की आदत है, जिसको पढ़ने नहीं आता, ऐसे लोगों को यासीन यासीन लिख कर अगर पिलाया जाए तो यानी उसका याददाश्त अच्छी हो जाएगी और यानी बच्चा अच्छा पढ़ने लगेगा, ज़्यादा हो जाएगी। कोई यासीन पढ़कर सुने तो 1000 अशरफिया खैरात करने का सवाब मिलता है। अगर कब्रस्तान में सूर्य यासीन पढ़कर मुर्दों को बख्श दिया जाए तो 40 दिन तक वहाँ के मुर्दों पर अजाब नहीं होगा। अगर एक मरतबा सूर्य यासीन पढ़कर कब्रस्तान पे यानी क्या बोलते हैं बख्श दिया जाए तो 40 दिन तक उस कब्रस्तान का अजाब उठा लिया जाएगा। एक मरतबा पढ़ के कब्रस्तान पे बख्शे तो इतनी बड़ी फजीलत है। और जितने मुर्दे वहाँ दफन हैं इनकी तादाद के बराबर पढ़ने वालों को सवाब मिलता है। अगर कोई शख्स रात को उस सूरत को पढ़कर दम करके सो जाए तो रात भर 1000 फरिश्ते इसकी हिफाजत करते हैं, यानी शरीर शैतान और बला से महफूज रहता है। अगर कोई शख्स रात या दिन में रोज़ाना 1 बार पढ़ता है तो इसकी खब्र कुशादा होती है और जब खब्र से उठाएगा तो फरिश्ते इसके नजात की खुशखबरी सुनाएंगे और वो शख्स पुले सिरात से आसान उतर जाएगा और मेज़ान से रिहाई पाएगा और इसका नाम अमाल सीधे हाथ में दिया जाएगा और जिस मतलब के वास्ते पढ़ेगा वो मतलब हासिल हो जाएगा। जिसकी शादी ना होती हो वो इस सूरे को 3 बार पढ़े तो जल्द शादी हो जाएगी। अगर दर्द जी के लिए इस सूरत को 3 बार पढ़कर पानी पर दम करके औरत को पिलाए तो जल्द जचकी हो जाएगी और डिलीवरी हो जाएगी। अगर कोई शख्स हर रात पढ़कर सो जाए तो शहादत का मर्तबा पावे और इसके बहुत से फ़ज़ाइल हैं, मुख्तसर लिखे गए हैं। यानी जितनी भी मुख्तसर यानी क्या बोलते हैं फ़ज़ाइल थे सूरे मुल्क के और सूरे यासीन के आपके सामने बयान की हूँ। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट यानी फिर दूसरे बयान में दूसरे हिस्से को लेकर आपके सामने इंशाअल्लाह ताला यानी क्या बोलते हैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए ताकि अल्लाह ताला आपको दीन के रास्ते पे लगे यानी गुनाहों से बचाए। अल्लाह ताला हमको और आपको दीन और इस्लाम के रास्ते पर चलाए। अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों को बख्श दे, हमारे आबा व अजदाद के गुनाहों को बख्श दे, तमाम देखने वाले व्यूवर्स के गुनाहों को बख्श दे, तमाम व्यूवर्स के माँ बाप रिश्तेदार दोस्त अहबाब जो भी मरहूम है उनके गुनाहों को बख्श दे। हमें 5 वक्त का नमाज का पाबंद बनाए, हमें दीन और इस्लाम की तरफ चलने के अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। झूठ से, गीबत से, रियाकार लोगों से, रियाकार दोस्तों से हमें और तुम्हें अल्लाह ताला बचाए और अल्लाह ताला दीन और दुनिया की भलाई हम सबको नसीब फरमाए। हमारे HH पीर क़ादरी बगदादी ग्रुप के हमारे मुरीदों को, खलफाओं को, हमारे चाहने वालों को, दोस्त अहबाब को अल्लाह ताला दीन की तरफ हमेशा कायम रखे, अहले सुन्नतुल का दामन पकड़ के रहने की तौफीक अता फरमाए। हौज़ कौसर पर हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से जामे कौसर पीना नसीब फरमाए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से शिफा नसीब फरमाए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार ख्वाब में नसीब फरमाए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा और काबा हम जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं, जितने भी हमारे HH पीर क़ादरी बगदादी ग्रुप के खुलफा मुरीदीन और दोस्त अहबाब जो भी देख रहे हैं उन सबको भी अल्लाह ताला दीन की तरफ चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं आखिरी में आप सबको यही गुजारिश करती हूँ कि अपने माँ बाप से हसीन सलूक से पेश आएँ, मोहब्बत से पेश आएँ, पड़ोसी लोगों से मोहब्बत से पेश आएँ, रियाकार लोगों से बचें, रियाकार दोस्तों से बचें, यानी नमाज की तरफ रागिब हो जाएं। जो भी मांगना है अल्लाह से मांगे, किसी के सामने हाथ ना फैलाए। देखिए कुरान हमारा रहबर है, कुरान में हर बात का विरद है। मैं जो भी जिक्र अज़कार और कुरान और हदीस के रोशनी में बयान के साथ साथ जो जिक्र दे रही हूँ वो ज़रूर पढ़िए, आपको ज़रूर यानी क्या बोलते हैं फ़ायदा हो जाएगा और आप खुश हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि कुरान में कितनी ताकत है। इसलिए कुरान को अपना रहबर बनाइए, छोड़िए ये गलत रास्ते पे चलाने वाले लोगों को, ये मुल्ला लोगों को जो यानी क्या बोलते हैं तावीज़ गंडे बनाकर यानी आप लोगों को लूट रहे हैं। ऐसे लोगों से बाज आइए, दिखावा करने वालों से बाज आइए, पीर कामिल से बैत कीजिए, पीर कामिल से यानी तालीमियात लीजिए। और जहाँ तक हो सके आज के दौर में दिखावे के लोग बहुत
بہت ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو بچائے۔ اور میں تمام لوگوں کو یعنی عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد دیتے ہوئے میں پھر سے ایک مرتبہ آپ سب کو گزارش کرتی ہوں کہ شیخ سید پیر عبد الرشید صاحب قادری الگیلانی بغدادی دربان چتاپور متولی صاحب کے گھر پہ منہ مبارک اور آثار قدیمہ دکھائے جاتے ہیں۔ بلاخصوص چاند کی 11 تاریخ کو یعنی صبح میں عورتوں کے لیے یعنی کیا بولتے ہیں ختم گوسیہ کے دستر کے ساتھ ساتھ منہ مبارک دکھایا جائے گا، اور بعد مغرب سے لے کر ختم قادریہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ آدمیوں کو منہ مبارک دکھایا جائے گا۔ تمام ویورز کو، تمام سننے والوں کو شیخ روزہ شیخ دکن کالونی میں ہمارے سما خانے پہ آپ سب کو مدعو کرتی ہوں، بلاتی ہوں، آپ آئیے اور یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے سائے میں بیٹھ کر ثواب دارین حاصل کیجیے۔ یعنی منہ مبارک کے قرب میں بیٹھ کے دعا مانگنے کے لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے، اور آپ اپنے اپنے مرادوں کو پائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، دین و دنیا کی تمام نعمتوں سے آراستہ کرے، آپ کے زندگیاں آباد ہو جائے، تمام گناہوں سے اللہ ہم کو اور آپ کو بچائے، یہ دعا کرتے ہوئے میں اپنی اس بیان کو یہیں ختم کرتی ہوں۔ ہمارے سید قادری دربان اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ یہ آپ لوگوں کے کہنے پہ یہ چینل یعنی کھول دیا گیا ہے، اس کو دیکھیں، زیادہ سے زیادہ یعنی شیئر کریں تاکہ ہر ایک کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں لوگوں کو بیان سننے کا موقع ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔